और जाते हुए आप देख सकते हैं जो टीवी चैनल्स भी बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो लड़की बच गई वो स्कूटी चला करके गई है यहां से। आइए आपको कार का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता हूं घटना का, जरा वो भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें आप समय देख सकते हैं, 3:34 का समय बताया जा रहा है ना। वो भी 1 तारीख का ही वीडियो था जो उससे पहले दिखाया, रात के तकरीबन 1 सवा 1 बजे का था, और ये है 3:30 बजे का, 3:34 का। तो 2 घंटे में वो यहां पे कैसे पहुंचे? सबसे बड़ी बात यह है, होटल से निकलने के बाद में इस स्पॉट पे, ये 2 घंटे बाद की फुटेज है ये। अगर स्कूटी इधर से आ रही है, कार इधर से आ रही है, और साइड से मारा, यहां स्कूटी के साइड पे मारा, तो स्कूटी वाली लड़की इधर गिरेगी या इधर भी कहीं भी गिरेगी, किसी भी एंगल पे गिरे तो कार में दाईं तरफ फंसेगी। ड्राइवर साइड में उसकी जीन्स अटकेगी, अगर कपड़ा कोई अटकेगा, कुछ भी अटकेगा, वो कार में दाईं तरफ अटकेगी। यहां लड़की कार में बाईं तरफ है, आमने सामने की टक्कर में बाईं तरफ कैसे अटक गई? ये बाईं तरफ अटकी हुई है, लेफ्ट साइड में गाड़ी में अटकी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं सामने टेबल पे रखता हूं। हमें कुछ पॉइंट्स रखने होंगे, और जब कुछ पॉइंट्स रखेंगे तभी इन्वेस्टिगेशन उस दिशा में चलेगी। गाड़ी सामने से आई और गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी। सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। और हम आ रहे थे आराम से पार्टी वार्टी करके, दोनों दोनों फ्रेंडे। स्कूटी टकराई? हाँ जी। तो उसके बाद आप गिर गई? हाँ जी, मैं भी गिर गई, वो अंदर चली गई गाड़ी के, और मैं बगल में गिर गई। बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ तो आप उसके बाद आपने क्या किया? मैं बहुत टॉपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई, तो मैं अपने घर चली गई इस दौरान। पैदल अपने घर गई? हाँ, पैदल अपने घर गई थी। कहाँ गया? तो आपने एक बार भी पुलिस को जानकारी देने की क्योंकि कोशिश? मैं उस टाइम बहुत टॉपलेस हो गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे जो ठीक लगा, मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए। आपकी तो दोस्त थी ना, वो आपकी उस पार्टी मना के आ रहे थे। अगर चलिए मान लीजिए आप होपलेस हो गई, तो उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप पुलिस को जानकारी देती। वो मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। आप दोनों उस होटल में गए थे? यहाँ। हाँ उसके जी। बाद क्या क्या हुआ वहाँ उसके पर? बाद कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी सी हम, वो कह रही थी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, मैंने कही मैं चलाऊंगी, क्योंकि वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उसने कहा मैं चलाऊं, मैंने कहा नहीं बहन, मैं नहीं चलाने दूंगी तुझे, मैं चलाऊं। तो उसने हाथापाई करी कि ना बहन, नहीं मैं चलाऊंगी, नहीं मैं चलाऊंगी, ये बात हुई हमारी। वो सीसीटीवी में दिख भी रहा? हाँ जी, उस दौरान वो बातें हुई। वो वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और मैं पीछे बैठकर भी मैंने गाड़ी को संभाला कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और पहले तो एक बार हम हादसे से बचे, हम दोनों मरते। एक बार ट्रक हमारे आगे जा रहा था, है, उसको गुस्सा आया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कैसे छोड़ सकता है, मैं शादी करूंगी, ये है वो, ऐसे ही कुछ उसने बोला। तो वो ट्रक में भेड़ने जा रही थी, हम दोनों उस ट्रक के उस दौरान हम दोनों मरते। वो, मैं किस्मत अच्छी थी, मैंने क्या करा, मैंने वो आगे से पीछे से बैठ के मतलब ब्रेक मारे और साइड में करी स्कूटी। मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो मैं तुझे चाबी दूंगी। कह रही नहीं, मैं ही मेरी स्कूटी चलाऊंगी। नहीं, मैं उनके परिवार को बताती, वो तो मेरे को ब्लेम देते ना कि तुम साथ थे। 100 बातें हो जाती, मैं क्या बताती उनके। होटल में कौन कौन लोग थे? आप? उसके सारे फ्रेंड थे। उसका बॉयफ्रेंड था, उसके फ्रेंड था, और मेरा कोई भी जानकार नहीं था, सिर्फ अंजलि के अलावा। उसके बॉयफ्रेंड से कोई तू मैं हो गई थी। तो उस दौरान मैं बाहर गई थी 24/7। मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुई थी, उस बात का मेरे को नहीं पता। कोई बात नहीं। हाँ, तो उन दोनों की बातें हुई क्या नहीं हुई वो मुझे नहीं पता। मैं चली गई, मैं एकदम वहां से आई ना 24/7 से ऊपर। वो आते ही मेरे को बोलते कि घर चलते हैं, तो घर आप दोनों चलते स्कूटी पे हैं। हाँ, बैठे? हम दोनों स्कूटी पे बैठे। अच्छा, पहले अगर दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में कि होटल से आप निकल रही हैं, तो स्कूटी आप ड्राइव कर रही हैं? हाँ हाँ, फिर उसने मतलब मेरे से ज्यादा जिद करी कि मेरी स्कूटी मेरे को दे, वरना मैं कूद जाऊंगी स्कूटी से। तो मैंने उसी दौरान उसकी स्कूटी की चाबी उसे थमा दी। मैंने कहा लो अपनी चाबी, मैंने कहा तुम चलाओ, दे दी। जब मैं डर गई, जब ट्रक में से हम बचते बचते बचे ना, जब ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने ही वाला था, क्योंकि ट्रक भी आगे था, हम ट्रक के पीछे थे, तो हम दोनों मरते, कोई भी नहीं बचता हम दोनों में से। तो हम बच गए उस चीज से। इसके बयान के कुछ अंश आप दोबारा
सुनिए, उनको पकड़िए, एक जगह बोर्ड पे जैसे अभी दीना दी कहते ना थंबनेल बनाया, चिपका लीजिए, एक लाइन दूसरी लाइन और धागा बांध बांध के जब आप डॉट्स मिलाओगे ना, ये पूरी की पूरी कहानी मेरे को देखिए, मैं कि ट्रक में भिड़ने वाली थी, मैंने पीछे बैठ के स्कूटी का ब्रेक लगाया, पीछे बैठ के मैंने स्कूटी के ब्रेक लगाए, एक्सीडेंट बचाया, स्कूटी साइड में ली और मैंने कहा अगर तू ढंग से चलाएगी तो मैं तेरे को चाबी दूंगी, तो मैं तेरे को चाबी दूंगी। अभी ये कह रही कि मैं चाबी दे चुकी थी, मैं चाबी दे चुकी थी, मेरी दोस्त स्कूटी चला रही थी, ट्रक में भिड़ने वाली थी और फिर क्या कहती है, मैंने कहा ढंग से चलाएगी तो तेरे को चाबी दूंगी वरना गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, और मैंने पीछे बैठ के ब्रेक मारा वरना ट्रक में भिड़ने वाली थी और हम दोनों ट्रक की चपेट में आते। पहला इसको लिखो, ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने वाला था, ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने वाला था। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसी साइंस नहीं है कि अगर ट्रक यूं जा रहा है, सामने से यूं जा रहा है, पीछे से स्कूटी भिड़े ट्रक को, तो ट्रक ऊपर कैसे चढ़ता? अगर ट्रक सामने से आ रहा होता तो ट्रक ऊपर चढ़ता, ट्रक में स्कूटी भिड़ती तो ट्रक ऊपर कैसे चढ़ता? ये कहती कि ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने वाला था। इसके बयान में बहुत बड़ा यहां पे झूठ है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है, एकदम विरोधाभास है कि ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने वाला था सामने से। तो ये ज्यादा बोलना इंसान का कई बार घाटे का सौदा होता है। इसके बयान में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे लूप होल्स हैं। देखिए अब मैं कुछ बातें फटाफट से कुछ पॉइंट्स यहां पे रखूंगा। पहली बात, जो लड़की मरी है वो स्कूटी चला रही थी, ये कहना किसका है? इसकी सहेली का, इस लड़की का। अभी तक कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया जिसमें यह स्पष्ट हो कि जो लड़की मरी है वही स्कूटी चला रही थी। ये कहीं अभी भी प्रमाणित नहीं हुआ है, इसकी कहीं कोई वीडियो फुटेज नहीं है, इसका कहीं कोई सबूत, साक्ष्य सामने नहीं आया है कि वही स्कूटी चला रही थी। सिर्फ एक थ्योरी है और वो थ्योरी अंधेरी रात में दो लोग साथ में, किसने देखा? एक निपट गई, एक तो चली गई, दूसरी बची। तो जो कहानी ये मोहतरमा बोल रही है उसी कहानी को मानते हैं। तो ये है कि लड़की स्कूटी चला रही थी, लेकिन मैं ये कहता हूं इसको उल्टा कर लो, जो कैमरे में था उसी को सच माने एक बार। स्कूटी यही चला रही थी जो बच गई, और जो मर गई वो पीछे बैठी थी, है ना? इस एंगल से क्यों नहीं जांच हो सकती? चलो इसकी बात को बड़ा किया, इसने कहा कि जी स्कूटी वो चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी। इसने सारी कथा कहानी सुनाई इतनी लंबी, इसने एक बार भी ये बात नहीं की कि होटल के कमरा नंबर 102 में इनकी लड़ाइयां क्यों हो रही थी, गंदी गंदी गाली गलौज किस बात पे हो रही थी, ये दोनों लड़कियां आपस में क्यों लड़ रही थी, होटल के कमरे से लड़ती हुई बाहर क्यों निकली। इसने लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि लड़ाई किस बात पे हुई थी, क्यों ये दोनों आपस में लड़ने लगी थी। ऐसी कौन सी पार्टी थी कि होटल में दो कमरे बुक करवाए, एक कमरा नंबर 102, एक कमरा नंबर 104। 104 में जो लड़के है उसकी लिस्ट ने कह दिया उसका बॉयफ्रेंड था जी, मेरी जान पहचान का कोई भी नहीं था, मैं तो 24/7 में गई थी। एक बयान इसने अभी ये भी दिया है, 24/7 का भी सीसीटीवी फुटेज निकालना चाहिए दिल्ली पुलिस को। 24/7 में इसने क्या चीज खरीदारी की है, क्या खरीदा है वो देखना चाहिए, उसका बिल देखना चाहिए, कितने बजे गई, कितने बजे निकली। 24/7 का सीसीटीवी तो चालू होगा ही होगा, वो सीसीटीवी फुटेज भी क्लियर कर देगा क्या ये 24/7 में कोई वो सामान लेने गई थी, जो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है रात को। बहुत सारी चीजें वहां से भी निकलकर सामने आ सकती है। ये 24/7 में आइटम क्या लेने गई थी, अगर गई थी तो 2 घंटे का गैप है, 1-1:15 बजे होटल से निकले, एक्सीडेंट की फुटेज 3:34 की है। होटल से घर की दूरी कितनी थी? होटल से घर की दूरी क्या इतनी थी कि 2.5 घंटे लग जाते पहुंचने में? 2 घंटे में क्या हुआ? और ये तरीका बहुत आसान है इन्वेस्टिगेशन का। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए होटल के अंदर में इनके मोबाइल नेटवर्क की लोकेशन मिलेगी, इनकी सीडीआर, इस लड़की की सीडीआर जो बच गई, जो लड़की मर गई उसके कॉल्स, उसकी सारी सीडीआर, जो लड़के गाड़ी में थे जो पकड़े गए उन 5 की सीडीआर, जो 4-5 लड़के होटल में आए थे उन 4-5 की सीडीआर। अगर इतना काम भी कर ले दिल्ली पुलिस, ये 10-12 सीडीआर
पूरी डिटेल्स खंगाल ले। और सीडीआर के साथ साथ एक एडिशनल काम मैं चाहता हूं कि यह होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में, आगे कहीं ना कहीं सबूत मिलेगा जिस स्पॉट पे टक्कर हुई उस एरिया के टावर में उस वक्त पे कितने मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे, और उस एरिया में एक्टिव वो नंबर्स प्लस जो लड़की बच गई उस लोकेशन से लड़की के बचे, जो लड़की बची उसके घर तक टावर चेंज होते रहे होंगे, मोबाइल टावर। लड़की का नंबर जहां जहां जिस टावर पे पकड़ता रहा, क्या कोई सेम नंबर भी था साथ में जो वो टावर पकड़ रहा था? मतलब एक्सीडेंट की लोकेशन पे जो एक्टिव नंबर था, क्या ऐसा कोई मोबाइल नंबर इस लड़की के नंबर के साथ साथ चल रहा था क्या इसके घर तक? ये बोलती है मैं पैदल गई थी। ये कहानी भी किसने देखी पैदल जाने की? क्या कहीं कोई था तो नहीं स्कूटर पे, बाइक पे, गाड़ी में, बस में, ऑटो में जो इसको लेकर के गया हो, पैदल में साथ गया हो? कुल मिलाकर के इस पूरे सीन का रिक्रिएशन होना चाहिए। इस पूरे क्राइम सीन का एक रिक्रिएशन करेगी दिल्ली पुलिस तो मैं मानता हूं वो बहुत नजदीक पहुंच जाएगी, वो बहुत नजदीक पहुंच जाएगी उनकी गर्दन तक जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। मैं उसकी चैट को रिट्रीव करना पड़ेगा, जो लड़की नहीं रही, जो बच गए, इन सबके फोन जब्त करके एफएसएल में दिए जाने चाहिए। एफएसएल वाले इसकी पूरी रिट्रीव करें। कई और चीजें हैं जो मैं चाहता हूं इस केस में उनकी तफ्तीश होनी चाहिए, जो मैं कैमरे पे बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ लोग सावधान हो जाएंगे, कुछ लोग सतर्क और सचेत हो जाएंगे। पर मैं आशा करता हूं कि जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में है दिल्ली पुलिस उन पॉइंट्स को पहले ही नोट करके बैठी होगी। अगर उन सभी पॉइंट्स पे भी जांच की जाएगी तो यह मामला बहुत जल्दी आसानी से सुलझ जाएगा। लड़की जहां पे रहती है, जिस लोकेशन पे एक्सीडेंट हुआ, वहां से लेकर के उसके घर तक के और सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज वो सहायक होगी। जो ये लड़की बयान दे रही है, अगर इससे भी ठीक तरह से पूछा जाएगा तो मुझे लगता है ये बोल देगी, क्योंकि बड़बोलेपन में इंसान कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो उसको खुद को फंसवाती है। ये ट्रक वाली कहानी कहीं ना कहीं इसको फंसाने का काम कर रही है मेरी नजर में। सबसे बड़ी बात, जैसे दृश्यम फिल्म आपने देखी होगी, 5 लड़के जो गाड़ी में थे उनको अलग अलग कमरों में बिठाओ, एक ही क्वेश्चनेयर, एक ही प्रश्नावली तैयार करें, जैसे परीक्षा में एक ही पर्चा आता है, एक ही प्रश्न अलट पलट से, जैसे दृश्यम फिल्म था बिल्कुल दृश्यम की तरह इंक्वायरी कर लो। मैं मानता हूं वो पांचों में से कोई ना कोई अलग बयान दे देगा, उन पांचों में से कोई ना कोई अलग बात बोल देगा। प्लस जो लड़के होटल से पकड़े गए हैं उनके साथ भी यही करो, सेम प्रश्न उनके लिए तैयार करो, पांचों से अलग अलग पूछ लो, और दुनिया भर के सवाल लिख करके इस लड़की को अलग बिठा लो जो साथ में सहेली थी, इसकी अलग इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये एक पॉइंट है जो दिल्ली पुलिस कर सकती है। एक ही क्वेश्चनर बना करके सबसे अलग अलग कमरों में बैठ करके पूछे और उनको आपस में ना मिलने दें, आपस में उनको मिल करके मौका मत दो बातचीत का। अब तो हालांकि बहुत लेट हो चुका है, अगर वो लोग एक ही साथ रखे गए हैं, एक ही सेल में रखे गए हैं, तो पिछले 31 की रात की बात थी, आज 3 की रात है, 72 घंटे लगभग होने वाले हैं। 72 घंटे में तो उन्होंने पूरी कहानी आपस में सबने सेट कर ली होगी। जो लड़की बच गई उसकी कॉल डिटेल सबसे बड़ी इसके अंदर में एक लीड दे सकती है। उसने इस दौरान किस किस से बात की, घटना के तुरंत बाद में पिछले 2-3 दिनों में वो किस किस के संपर्क में आई है, किस किस से मिली है, किससे बातें की है। मैं चाहता हूं, मैं डिमांड करता हूं कि दिल्ली पुलिस कठिन से कठिन सवाल करे, अधिक से अधिक सवाल करे। जितने अधिक और जितने कठिन सवाल दिल्ली पुलिस करेगी उतने ही रिजल्ट दिल्ली पुलिस को फटाफट मिलेंगे। क्या वाकई जो मरी वो आगे बैठी स्कूटी चला रही थी? क्या आगे बैठी स्कूटी चलाने वाली को सामने से आती गाड़ी के सामने पीछे वाली ने धक्का दे दिया? क्योंकि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, कोई भी बोलने वाला नहीं है। सब कुछ जो ये लड़की बच गई ये बयान दे रही है, ये जो कहानी बोल रही है उसी पे सारी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है। जो लड़की बची हुई है चाबी वहां लगाओ दिल्ली पुलिस, जो लड़की बची हुई है ताला वहां है, चाबी लगाओ, सब कुछ मिलेगा। बस जो लड़की बची हुई थी, इसकी बाइट दोबारा सुनाता हूं मैं आपको, सुनो। एक सांस में बिना पानी पिए बार बार क्या कह रही है? 5 लड़के नशे में थे, तूने जाके उनके मुंह में
सूंघ के देखा था नशे में थे। वो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। और बहुत ज्यादा ड्रिंक करके थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक करके थी। हाय मम्मा, इतनी ड्रिंक कर रखी थी वो तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। और मैं तो वहां पे नींबू का जूस पी के आई हूँ स्ट्रॉ से, है मैं तो नींबू का जूस पी के आई हूँ। मतलब ये सारी चीजें मैं फिर से कहता हूं, एक प्रश्नावली तैयार करे दिल्ली पुलिस, कठिन से कठिन सवाल, अधिक से अधिक सवाल, 12 लोगों को अलग अलग 12 कमरों में बैठा दो और 12 लोग उनसे सवाल पूछें, बिल्कुल दृश्यम की तरह मॉनिटर लगा दो, हर कमरे के अंदर कैमरा लगा दो, एक कंट्रोल रूम में, उसी वक्त देख लो सब सामने आ जाएगा। इतने लोगों में कोई ना कोई तो सच बोल ही देगा, इतने लोगों में कोई ना कोई तो अलट पलट बयान दे ही देगा।